हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9वीं गणित का सेट ए। बच्चों, गणित का सेट ए जो है आपका पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए, आपको सभी विद्यालय में, सभी बच्चों के स्कूल में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं बच्चों। तो अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कक्षा 9वीं का गणित का। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, देखिए अभी सेट ये ए है, इसके बाद में आने वाला है सेट बी, सेट सी, सेट डी। और आप लोगों को वीडियो हम चाहते हैं कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा बच्चों, ताकि आप सभी अच्छे से सभी पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करें। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा, उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखना है। बच्चों यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है, देखिए 3 प्लस √3, कोष्टक बंद करना है, फिर कोष्टक में आपका 3 माइनस √3 का मान है। तो इसका जो मान होगा वो होगा आपका आंसर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बहुपद नहीं है, √2x + 3 आपका बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² + 3x4 + x - 4x³ + 7 की घात है। तो इसकी जो घात हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी, तो बच्चों इसकी जो घात हो जाएगी वो 4 आपका उत्तर होगा। और √5 का दशमलव जो प्रसार है वो हो जाएगा अशांत व अनावृत्ति, आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण y = 3x + 5 का जो आंसर होगा यहाँ पर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो रहेगा आपका रिक्त स्थान के रूप में हम देखेंगे। ये रहे आपके खाली स्थान। पहले वाले खाली स्थान में आएगा आयत चित्र। देखिए आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। अगला क्वेश्चन है, x = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा y अक्ष। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर, तो कौन सी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा तीसरा, चौथा वाला रहेगा, माफ़ कीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस वाले खाली स्थान में आप क्या लिखोगे? बराबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो तो वो कहलाता है। तो ये वर्ग कहलाता है साथियों। पांचवे का आंसर क्या होगा खाली स्थान में? वर्ग। और कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक होगा तो 120 डिग्री के कोण का संपूरक होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका रहेगा यहाँ पर सत्यापत्ति आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो आंसर होंगे, y = 0, x अक्ष का समीकरण है
इसका आंसर हो जाएगा पहले का आपका सत्य। सत्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है आपका, किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो ये आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो तीसरा वाला ही आपका सत्य होगा, इसमें आप असत्य लिखेंगे। उसके बाद में आपका जो चौथा है ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। देखिए पढ़ के भी देख लीजिए। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कौन सा वाला? हमारा तीसरा वाला और चौथा वाला असत्य हो जाएगा। मतलब पहला दूसरा सत्य है, जिसके बाद में दोनों असत्य है, जिसके बाद में ये वाला जो है हमारा ये सत्य है, और फिर नीचे वाला रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब पहले दोनों आपके सत्य हैं, जिसके बाद में तीसरा चौथा असत्य है और पांचवा छठा आपका सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें आंसर लिखेंगे। उसके बाद में हम जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी में पहला आप देखेंगे, आयत है एक चतुर्भुज, y अक्ष पर स्थित बिंदु है। इसका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा आपको आपका 0,3। अगला क्वेश्चन, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा बच्चों वर्ग चिन्ह आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ठोस आकृति का जो उदाहरण है बच्चों वो बेलन हो जाएगा। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका √3/4 a का स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा, समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 0,4 आपका आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों आप देखेंगे अपना प्रश्न क्रमांक अगला 5वां प्रश्न आप देखेंगे। 5वां प्रश्न का सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए रैखिक बहुपद की जो घात है उसका आंसर होगा अपरिभाषित है। क्या लिखोगे? अपरिभाषित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो इसको लिख देते हैं। इसका आंसर होगा x - 3y + 0 c = 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 4, किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ, एक बार तो ये लिख दो, फिर इसी को मैं लिख रहा हूँ आगे बढ़ाकर। तो चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ लिखने के बाद ऐसा और जोड़ दो उसके पीछे, हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -5,2 कोष्टक बंद करना है कि x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपका 2 आंसर निकल कर आएगा। और पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में ये पहला मतलब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो केवल एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक आपका उत्तर रहेगा। तो बच्चों ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक।
ठीक है। 7वां 8वां, इन प्रश्नों में से अगर आपको 2 नंबर का 3 नंबर का जो भी प्रश्न क्रमांक आपको नहीं आता है, नहीं बनता है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सभी को प्राप्त कर लेंगे आप। सभी प्रश्नों को लिखना है, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन कोई सा प्रश्न ऐसा है जो जिसका आंसर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप आराम से इन सभी प्रश्नों के आंसर लिखकर आना है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, पूरे में से पूरे नंबर आपको प्राप्त करने हैं। तो बच्चों ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर। जो भी प्रश्न आपका छूट जाए कमेंट करके बता देना, आपको तुरंत इसका आंसर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप देखकर आराम से उसके आंसर लगा लीजिएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा हो चुका है बच्चों। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके विद्यालय का नाम क्या है वो भी आपको कमेंट करना है, साथ में अपना नाम भी आपको लिखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि जो बच्चे ए सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, बी का आने वाला है, सी का भी आने वाला है, डी का भी करवाएंगे, तो वीडियो तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करोगे। तो ऑल पर नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो घंटी की बटन जो साइड में आ रही है उसको ऑल पर कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।